माँ हमको कितना दिन तक खिलाती है? जब तक जिंदा है। लेकिन ये जमीन जब तक हम जिंदा है तब तक खिलाती है। माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, लेकिन ये जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। इसीलिए माँ और माटी समान है। गलत बोल रहे हैं? माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, और जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। तो माँ और माटी इसीलिए बराबर है। और उस माटी को हमने दिया है इन कंपनी को, और आज ये नौकरी बांटेंगे यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों को। ये अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। पहले हमें मिलेगा, हमसे छूटेगा आप किसी को दीजिए, आप ब्रिटेन को दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे छूटेगा, हमसे बचेगा तब। भले हम मजबूरी में एक बात कहते हैं, और जहां जहां खासकर हम कंपनी के किनारे जाते हैं, चाहे धनबाद, बोकारो रहे, रांची या जमशेदपुर रहे, हम एक लाइन कहे हैं कि अब हम तो हमारे दो भी नहीं, तीसरा को जन्म दीजिए और उसको बोलिए कि तुमको खाली लड़ना है भैया। क्योंकि हम लोग भी थोड़ा डर करते हैं कि भाई बेटा का केस हो जाएगा तो क्या होगा। हम लोग थोड़ा डर करते हैं कि लोग बंदूकधारी लोग आ जाएगा कंपनी की तरफ से, और बंदूकधारी लोग कंपनी की तरफ से आता है, हमारे तरफ से नहीं आता है। पूछिए, दादा लोग है सामने, पूछिए। हाँ, जितना भी सीएसएफ दादा है पूछ लिए, लोग कंपनी की तरफ से ही आता है। आज तक इन लोग जनता की तरफ से कभी नहीं गया है। इन लोग हाईवा पकड़ने कभी नहीं जाता है, साइकिल वाला पकड़ने जाता है। पूछ लिए, सामने है। वो लोग हमारे भाई है लेकिन मजबूर है। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई है लेकिन मजबूर है। पूछ लिए, सामने है। पूछ लिए, कभी इनको गया है कि माने किसान तरफ से लोग कभी गया है, कभी मजदूर तरफ से गए? पूछ, जो भी है, चाहे दरोगा है, पुलिस है, चाहे सीएसएफ है, आज तक उन लोग कभी किसान मजदूर के तरफ से नहीं गया है। उन लोग जब भी आया है कंपनी तरफ से आया है और किसान को लाठी मारा है। पूरे 70 साल का इतिहास पढ़िए, हमको एक मौका दिखाइए, एक मौका दिखाई कि लोग किसान तरफ से आया है कि चलिए किसान के पास। इन लोग का किसमें कसूर? इन लोग का नहीं है। इनके ऊपर जो बॉस लोग बैठा है उनको इन लोग को दबा के रखता है। इन लोग भी हमें लोग का जैसा गरीब घर का बेटा लोग है। अगर अमीर घर का बेटा लोग होता तो पुलिस का नौकरी नहीं करता, अंबानी जी का बेटा होता, देखिए कब। तो इसलिए इनका दोष नहीं है, इनको हम कभी दोष नहीं देते, लेकिन जो सच्चाई वही बताते हैं इनको भी कि थोड़ा सच्चाई को आप भी जान लीजिए। पुलिस इसीलिए बना, देखिए पुलिस बना है 1861 में। उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट, और उससे 1 साल पहले बना था इंडियन आपका पेनल कोड, आईपीसी का जो भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद बोलते हैं, जिसको हम लोग कानून अभी इधर उधर एक्सचेंज किया गया। 302 यानी मर्डर केस होता था तो इधर उधर बदला। तो पहले वो कानून बना, फिर पुलिस बनाया। और पुलिस को देखिए इसीलिए बनाया था, उस समय जैसे अभी डीसी होते हैं, तो उस समय वो कलेक्टरी व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम में, और कलेक्टर का काम होता था गांव में जाके लगान को कलेक्ट करना, वसूली करना। एक्चुअली जो डीसी है उसका काम था वसूली करना, वसूली भाई, नहीं गुंडा होता है वसूली भाई। तो उस समय के वसूली भाई होते थे अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम था कलेक्टर, उसका काम था कलेक्ट करना। तो जब वो गांव आता था तो कभी गांव वाले पीटते थे। अब सब एक नहीं ना है कि डर से चार मानेगा, 2-4 को मोटा तगड़ा किसान होता था तो कलेक्टर को पूरा पीटता था। कलेक्टर नहीं, आज के लेवल का डीसी, उनको पूरा पीटता था। तो कलेक्टर अंग्रेजों के पास गया, बोला देखिए गांव जाना दिक्कत है, गांव जाते हैं तो किसान लोग पीटता है। तब बोला कि ठीक है तुमको सुरक्षा देंगे। उन लोग पुलिस बनाया, यानी जो कलेक्टर को पीटेगा पुलिस उनको पीटेगी। और वो सिस्टम आज भी चलता है। आप बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ बोलिए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी। आप कंपनी के खिलाफ जाइए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी। आज विधायक के खिलाफ बोलिए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी। तो ये सिस्टम आज भी है। इसलिए हालांकि हमारे भाई हैं, इनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो इतिहास है, उसको जानना चाहिए। और हम आपको इतिहास बता रहे हैं कि कलेक्टरी को बचाने के लिए ही, कलेक्टर को बचाने के लिए पुलिस का व्यवस्था किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए पुलिस का व्यवस्था किया गया था। और कलेक्टर के ऊपर एक होता है कमिश्नर, आप भी सुने हो कमिश्नर, एगो कमिश्नर एगो कलेक्टर। तो कमिश्नर का काम था कि जो कलेक्टर जो पैसा इकट्ठा करके देता था, कमिश्नर उसमें अपना कमीशन लेता था और उसको ब्रिटिश को भेजता था। तो ये व्यवस्था आज भी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारी सुनेगा कोई, सारी व्यवस्था उनकी है तो हमारी एक ही सुनेगा। ये गांधी का देश है, हमें संघर्ष करना होगा, हमें आंदोलन के माध्यम से आना होगा, हमें प्रखर होकर आना होगा, हमें मजबूत होकर आना होगा, हमें एकजुट होकर आना होगा, तभी ये लोग हमें सुनेंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल उनके पक्ष में है। आप हमको पूरे धनबाद बोकारो छोड़िए, पूरे झारखंड का हमको एक भी इतिहास बता दीजिए। अभी देखिए खेती बाड़ी का दिन है, जंगल में हाथी आ जाएंगे खेत में। कई वो सीएसएफ जाता है बचाने के लिए, बताइए तो क्या किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? नहीं, लोग कहते हैं कि कंपनी टैक्स देती है। हम बहुत सारे लोगों से बात किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कंपनी के बचाव में पुलिस लोग इसीलिए जाते हैं या फिर सीएसएफ को इसलिए भेजा जाता है कि कंपनी टैक्स देती है, उससे देश चलता है। हम बोले किसान का खेत भी तो लगान काटते हैं, रसीद काटते हैं, भी तो टैक्स देता है। तो हाथी जब उतर जाता है तब तो कभी नहीं गए किसान का खेत की हिफाजत करने के लिए।
कंपनी की हिफाजत करने के लिए आप लोग चले जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, ब्रिटिश रूल के तर्ज पे भी आज चल रहा है भारत देश। ये दुर्भाग्य है। जो लोग आज स्वदेशी की बात करते हैं, पहले उन्हें इस व्यवस्था से निजात दिलाने की आवश्यकता है। खैर वो पुरानी बातें हैं, उस पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने लगे तो बात आगे बढ़ गई। हम बात यही कहेंगे कि आज जो हमारी मांगे हैं, हमने जमीन दिया है, उस जमीन के बदले डीवीसी खड़ा है, उस डीवीसी के काम से कलकत्ता जगमग हो रहा है, डीवीसी का काम बांग्लादेश जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं? हमको उतना लंबा बात नहीं करना है। जमीन हमारी है और जमीन हमारी मां समान है। जमीन हमारी मां समान है ना? हमरा बोले ना, आदिवासी समाज बोले भाई माटी और मायरा हमने दो माटी माई समान बटे। माँ हमको कितना दिन तक खिलाती है? जब तक जिंदा है। लेकिन ये जमीन जब तक हम जिंदा है तब तक खिलाती है। माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, लेकिन ये जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। इसीलिए माँ और माटी समान है। गलत बोल रहे हैं? माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, और जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। तो माँ और माटी इसीलिए बराबर है। और उस माटी को हमने दिया है इन कंपनी को, और आज ये नौकरी बांटेंगे यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों को। ये अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। पहले हमें मिलेगा, हमसे छूटेगा, आप किसी को दीजिए, आप ब्रिटेन को दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे छूटेगा, हमसे बचेगा तब। इसलिए आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो भी प्रबंधन है, समय किसी के बाप का नहीं होता है। इस दुनिया ने सिकंदर को भी देखा है, इस दुनिया ने चंगेज खान को भी देखा है। आज कहां है नहीं है कोई नहीं जानता। इसलिए इस घमंड में ना रहे कि आपके पास शासन है, आपके पास प्रशासन है। शासन में कभी हम लोग भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। और जिस दिन आएंगे पाई पाई का हिसाब सोच समेत लेंगे। और आज सुबह के एटा আমি জানাতে যাই कि भाई সংঘর্ষের ঘড়ি বটে, এই মুক্তির মার্গের ঘড়ি বটে। আজকে তুমি আন্দোলনে আসবে, আজকে তুমি সংঘর্ষের সঙ্গে দাঁড়াবি, তো তোমাদের ছেলেরা যে ভাবি পিढ़ी ওয়ার মুক্তির যে রাস্তা মাধ্যম ওটা খুলবে। तो ज्यादा हम लोग नहीं कहेंगे, ये भाषण देने के लिए हम लोग नहीं आए थे, लेकिन थोड़ा सा बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है अंदर में, और हमेशा दर्द में ही हम लोग रहते हैं। और इतना दर्द में रहते हैं कि आज हम लोग को अपना सुधी लेने का समय नहीं है। हम लोग को अपना आज रास्ता में लोग गाड़ी में खाना खाते खाते आए कि ना भाई वहाँ समय लेट हो रहा है, तो दर्द था इसीलिए बोल दिया। बाकी ऐसे वाले दादा आप लोग से कोई बुरा नहीं मानिएगा, जो इतिहास अभी बता रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर लाठी चार्ज का नौबत उन लोग बोलेगा, उन लोग बहुत बेईमान लोग है, तो पाँव में मानिएगा। शेषेब वाले भैया जितना है, आप भी किसान का बेटा है, सच बोल रहे हैं। अगर किसान का बेटा नहीं होता तो अंबानी आपको नहीं होता देता। सब गया, कोहली गया,